शिद्दत से चाह हो मंजिल की तो यकीनन मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अपनी चल रही है। आज अपना 23वां अध्याय है। पुस्तक है जो लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है। 23वां अध्याय लोक संस्कृति, उसका पार्ट है 1। वीडियो को लाइक करना है, सभी ग्रुप में शेयर करना है ताकि अन्य साथियों की मदद हो सके। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। और सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, संस्कृत की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी रीट के लिए, तो वो उस वीडियो का कईयों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो उसको भी आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। रीट की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, संस्कृत की बेस्ट बुक कौन सी रहेगी रीट के लिए, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं लोक संस्कृति पार्ट 1। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे जहाँ से प्रश्न सीधे बन सकते हैं। आ तो सुरगा ने शरमावे, इण पर देव रमण ने आवे, इण रो जस नर नारी गावे। ये पंक्तियाँ राजस्थान की पवित्र धरा को भव्यता प्रदान करती है। यह तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ बात हो गई, इसके हम यूँ कहें तारीफ में। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर प्रमुख शक्ति पीठ जो है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले कैला देवी की बात करेंगे। तो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी जो है मंदिर, ये करौली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। करौली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये त्रिकूट पर्वत की जो सुरम्य घाटी है, त्रिकूट पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। तो ये कैला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण है जो दर्शनीय है, देखने लायक है। कैला देवी की हम अवतार की बात करें तो कैला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप में मानी जाती है। किसके अवतार में? महालक्ष्मी के अवतार के रूप में। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। इस मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। आगे हम बात करें कैला देवी शक्तिपीठ के बारे में, तो मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा की प्रतिमा स्थित है। मंदिर के अंदर महालक्ष्मी और चामुंडा की प्रतिमा है जो स्थित है। और कैला देवी के सामने क्या है? हनुमान मंदिर है। कैला देवी के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं लांगुरिया। क्या कहते हैं? लांगुरिया। आगे बढ़ते हैं कैला देवी के संदर्भ में। आगे अब हम बात करें तो कैला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। पूछा जा सकता है कैला देवी किस राज परिवार की कुल देवी है, तो यदुवंशी, करौली के जो यदुवंशी राज परिवार है उसकी कुल देवी है। और चैत्र मास के नवरात्र के दौरान यह आस्था सजीव उठती ये स्थल है जो, यानी कि यहाँ पर मेला लगता है। और इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो है लांगुरिया नृत्य। प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? लांगुरिया नृत्य। और अलगोजों की धुन पर यहाँ पर लांगुरिया गीत है जो गाए जाते हैं। कैला देवी शक्तिपीठ के बाद में अब हम बात करते हैं जमवाय माता। जमवाय माता जो शक्तिपीठ है उसकी। यहाँ के फैक्ट जो हैं उनको देखते हैं। तो जमवाय माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है या यूँ कहें शक्तिपीठ है, वो जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व दिशा में जमुआ रामगढ़ बांध के निकट अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। जमुआई माता की जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वो जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व दिशा में जमुआ रामगढ़ बांध के निकट अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक है। जमुआई माता का पौराणिक नाम जामवंती है। ध्यान रखिएगा, जमुआई माता का जो पौराणिक नाम है वो क्या है? जामवंती। अब देखिए जो फैक्ट है कि कुछ प्राचीन शास्त्रों में ये लिखा है, उल्लेख मिलता है कि जो कछवाहा शासक था दुल्हे राय अपने शत्रुओं से पराजित हो गया था और उसने देवी की आराधना की। जमुआई माता प्रसन्न हो गई। जमुआई माता ने दर्शन दिए और माँ के आशीर्वाद से उसने पुनः आक्रमण किया था शत्रु पक्ष पर दुल्हे राय ने, और वो विजयी हो गया था। ठीक है। और विजय के बाद में दुल्हे राय ने कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर है जो बनवाया था, ये उल्लेख मिलता है। जमुआई माता के बाद में हम बात करते हैं करणी माता की। करणी माता बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में माँ करणी का है जो मंदिर है। कहाँ पर है? देशनोक में।
बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। कई साथी गए हुए भी होंगे, देखा भी होगा। इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे जो है वो बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। जो भी दर्शन करने जाते हैं उनके पैरों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कोई खाने का काटने का डर नहीं है। इन चूहों को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जहाँ पर चैत्र माह की नवरात्रि, चैत के नवरात्रों में और आश्विन माह के नवरात्रों में 2 बार मेला लगता है। और यह करणी माता का चमत्कार ही है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ पर एक बार भी प्लेग है जो नहीं फैला। ठीक, ये हो गई अपने करणी माता शक्तिपीठ के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं जीण माता। जीण माता के विषय में हम देखें तो शेखावाटी अंचल का ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है अपने। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला के बीच, ये कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला के बीच सीकर ज़िले में, सीकर ज़िले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। रेवासा सीकर में। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। और इनका असली और पूरा नाम जयंती माला है। जीण माता का पूरा नाम क्या है? जयंती माला असली। और जिसका अपभ्रंश कालांतर में क्या हो गया था? जीर्ण हो गया था, और इसी नाम से यह प्रसिद्ध हो गई थी। जीण माता अष्टभुजा देवी है। अगर बात करें तो जीण माता क्या है? अष्टभुजा देवी है। और इनका उल्लेख है, यह प्रश्न पूछा गया और पूछा जा सकता है। इस देवी का यानी कि जीण माता का उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी आया है। भागवत पुराण के अपने 9वें स्कंद में भी इनका उल्लेख मिलता है। वहीं इस मंदिर का जो सभा मंडप है संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। और ऐसी मान्यता है कि जीण माता का जो मंदिर है वो हस्तिनापुर से निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया। ठीक है, ये हो गया अपने जीण माता के विषय में कुछ फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं 5वां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के विषय में। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है बांसवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस शक्तिपीठ की लोक में क्या है? बहुत मान्यता है। एक फैक्ट ये कि त्रिपुरा मत या त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है। त्रिपुर मत की जो उपासना है, त्रिपुरा मत की, वो वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है इनकी उपासना। वहीं आगे हम बात करें इस शक्तिपीठ के बारे में तो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में ये देवी तीर्थ जो है वो तरतई माता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर ये जो तीर्थ है देवी का, इस देवी का, त्रिपुरा माँ का, वो तरतई माता के नाम से जाना जाता है। तरतई शब्द का जो है अपने त्रितई का अपभ्रंश है। तरतई जो शब्द है वो त्रितई का अपभ्रंश है। और इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें, ये किससे बना है त्रितई? तो ये है जो अपने त्रितत्व से बना है। ये क्योंकि 3 का योग। मंदिर को वर्तमान जो भव्य स्वरूप दिया है वो 1977 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जो मंदिर को अभी वर्तमान में जिस हालत में है, जिस सिचुएशन में पहुंचा है ये इतना भव्य, ये जो स्वरूप देने का कार्य 1977 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले ये मंदिर जो था वो उमराई गांव के पास, कौन से गांव के पास? 1977 से पहले उमराई गांव के पास बिहड़ वन्य प्रदेश में झोंपड़ीनुमा मंदिर के रूप में अवस्थित था। ठीक है, और माँ त्रिपुरा के जो मूर्ति है उसके नीचे पेड़ी पर श्री चक्र अंकित है। माँ त्रिपुरा की मूर्ति के नीचे पेड़ी पर श्री चक्र अंकित है। और माँ त्रिपुरा की जो उपासना है वो श्री चक्र पर ही की जाती है, यह आप ध्यान में रखिएगा। और शाक्त ग्रंथों में श्री महात्रिपुर सुंदरी को जगत
का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। शाक्त ग्रंथों के अंदर माँ त्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। कुछ और फैक्ट हैं। कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। पंचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। ये ध्यान में रखिएगा, जो पंचाल समाज है वो माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। और 14 चोखला पंचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ है जो बनवाया था। तो जय हिंद। ये थे फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर कर दें। और रीड के लिए संस्कृत की जो बेस्ट बुक कौन सी है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं।